हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन लोग पढ़ेंगे 9th क्लास के टॉपिक रेखा एवं कोण की पहली एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले अपन लोग रेखा और कोण के बारे में बहुत सारी बातें जान चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। उसमें अपन लोगों ने सीखा था सारी रेखाओं के बारे में, रेखा कौन होती है, किरण कौन होती है, रेखाखंड कौन होता है, इन सब के बारे में। फिर अपन ने कोणों के टाइप पढ़े थे, सीसाभिमुख कोण, समांतर रेखाएं और रेखीय अपवृत्त के बारे में भी पढ़ा था। जिन्होंने इस चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा है, आप प्रीवियस क्लास में जाकर के उन्हें देख लीजिए। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के 6.1 एक्सरसाइज आप देख पा रहे हैं, उसका पहला क्वेश्चन। तो भाई उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। हम देख पा रहे हैं कि ए बी लाइन एंड सी डी लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। और उसने एक बात और बोली है, AOC और BOE का सम 70 है। AOC और BOE इन दोनों का टोटल कितना है, इतना। BOD की वैल्यू 40 डिग्री 40 अंश दे रहा है, हमें BOC पता चल गया। BOD अब बोल रहा है BOE और COE, प्रतिवर्ती वो भी COE का। चलो भाई अब बात ध्यान रखते हैं, आप इस फिगर को देखिए और देखिए यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण कौन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम देख पा रहे हैं वो बोल रहा है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ओ पर, तो हम कह देंगे सीधा कि ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। कारण 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 ये है, कारण है शीर्षाभिमुख कोण, कारण है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि BOD की वैल्यू 40 डिग्री है। तो भाई फिर तो AOC भी 40 डिग्री हो गया। यस हो गया ना। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है BOE। एक मिनट थोड़ा और, हमें ये भी तो गिवन है, हमें ये भी तो पता है, हमें पता है क्या, AOC प्लस BOE इक्वल 70। AOC की वैल्यू 40 डिग्री, BOE की वैल्यू हमको नहीं पता, 40 को ट्रांसफ़र कर दो तो हम कह पाएंगे कि BOE की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। BOE की वैल्यू है 30 डिग्री। मतलब इसकी वैल्यू हमको पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ऐसे हम कह सकते हैं कि देखो AOB एक सीधी रेखा है, बिल्कुल है, देख लो। तो अपन लोग क्या कहेंगे, AOB एक सीधी रेखा है, बिल्कुल है। जब AOB एक सीधी रेखा है तो हम कह सकते हैं कि AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल कितना, 180 होगा। 180 बिल्कुल होगा। क्यों हो रहा है 180, आपको पता है, क्योंकि रेखीय युग्म अभिगृहीत की शर्त लग रही है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। भाई देख लो AOB एक सीधी रेखा है, तो इसका इसका और इसका तीनों का सम, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम होगा 180, क्योंकि ये हमारा रेखीय अपवृत्त कहता है। AOC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना, 40 डिग्री। COE की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, नहीं निकाल चुके हैं, झूठ काहे बोल रहे हैं। COE BOE की वैल्यू है कितनी, 30 डिग्री। सो ये 30 हो गया, ये 180। भाई COE इक्वल 180 माइनस 70, तो COE की वैल्यू आ गई कितनी 110। हालांकि देखो हमें ये पहले से पता था, AOC और BOE, तो AOC और BOE की जगह पे हम सीधा 70 रख सकते थे। हालांकि हुआ वही, 70 इस साइड आया COE की। लेकिन प्रतिवर्ती कोण होता कौन है भैया, क्या इसने पूछा, COE है ये तो,
COE का प्रतिवर्ती कौन होगा? COE का प्रतिवर्ती बताओ। COE का प्रतिवर्ती तो ये होगा। अरे बोलो होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था उसकी वैल्यू क्या होती? 180 से ज़्यादा, 360 से कम। तो ये तो है नहीं 180 से ज़्यादा, तो अब अपन लोग क्या कहेंगे? COE का प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल का होगा पूर्ण कोण। टोटल में से इसको आप हटा दीजिए, कितना आएगा? 250, 250। यस, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर है। आप देखो बहुत छोटी बात है। मैंने बोला ना रेखीय शीर्षाभिमुख कोण और सारे कोणों के बारे में परफेक्ट जानकारी होना चाहिए। मैंने एक पहली वाली जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस वीडियो में कुछ नहीं डिस्कस किया है तो केवल बेसिक फंडामेंटल्स को आपको उस चीज़ों को ध्यान में रखना ही होगा। तब आप देखें पहले क्वेश्चन को, बहुत आसान हो गया। जो उन्होंने दिया उसी से उन्होंने ये दिया था, ये शीर्षाभिमुख मिल गया हमें। अब उन्होंने इन दोनों का टोटल दिया था, हमने उस टोटल को यूज़ करा, इसकी वैल्यू रख दी, हमें ये 30 मिल गया। फिर ये हमने निकाल लिया रेखीय अपग्रीत की मदद से, वो निकाल लिया मैंने। लेकिन पूछ क्या रहा था? इसका रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती, तो हमें 360 से उसको घटाने पड़ा, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखें सेकंड नंबर, देखो चित्र में कह रहा है कि चित्र में बोला है कि चित्र में आप देखो सेकंड नंबर को देखो जरा, तो बोल रहा है कि चित्र में रेखाएं XY और MN, XY ये है, MN ये है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। MN और XY एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं? O पर। कह रहा POY 90 है, POY ये हमको पता चल गया 90। कह रहा A और B का जो रेशियो है ना 2:3 है। मतलब ये एक बात पता चल गई, यदि मैं इसको 2x बोल दूं और इसको बोल दूं 3x तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अनुपात है ना, तो वो रेशियो जो है ना उनका A और B का 2:3, तो मैंने 2x 3x उसको ले लिया। सबको पता होगा कोई रेशियो गिवन रहता तो हम उसके साथ कोई भी वेरिएबल लेके जा सकते हैं। अब आप गौर करिए, XY एक सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा है ना, और जहाँ भी सीधी रेखा दिखाई देती है ना तो हम वहाँ पर रेखीय अपग्रीत को तलाशने लगते हैं। तलाशिए ऊपर वाले हिस्से में, तो हम कहेंगे कि हाँ यार सर MOX और POM, वो वाला कौन? POM, और ये वाला POY इक्वल तो 180 हो जाएगा। क्यों? रेखीय युग्म अभिग्रीत से होगा ना भाई, रेखीय अपग्रीत से होगा ना भाई। अब हमें देखो MOX की वैल्यू पता 3x, POM की 2x, इसकी POY की 90, 180, ये हो गए 5x 90 हटेगा जब 180 में से तो 90 ही बचेगा। 5 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे 90 को 18 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जब आपका 18 हो गया x, अब आप 18 इधर पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 36, कहीं की 18 2 जा 36, 18 का गुणा जैसे ही 3 में करेंगे आ जाएगा 54। मतलब हमको पता चल गया है POM, हमको पता चल गया है MOX, हमें दोनों एंगल पता चल गए। अब भाई पूछा क्या था उनने? एंगल C, ये है देखो C। आप गौर करो तो MN एक सीधी रेखा है ना? बिल्कुल है। तो फिर तुम कहोगे कि MN एक सीधी रेखा है। जैसे ही सीधी रेखा की कोई चर्चा करे ना, समझ लेना वो रेखीय अपग्रीत के लिए जाना चाह रहा है। जैसे ही हम MN को सीधी रेखा बोलेंगे तो MN के नीचे वाले हिस्से को देखो, तो हम कहेंगे कि MOX प्लस NOX इक्वल 180 रेखीय युग्म अभिग्रीत
भाई बहुत अच्छे से चर्चा हुई थी लीनियर पेयर ऑफ एंगल जिसको कहते हैं पिछली वाली वीडियो में, किसको रेखीय अपग्रीत कहते हैं। इसमें ड्रामा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। MOX की वैल्यू कितनी है 54, MOX की वैल्यू कितनी है 54 प्लस NOX की वैल्यू कितनी है नहीं पता, हाँ पता है ना, C है, C इक्वल 180 भैया, C इक्वल 180 माइनस 54। जैसे ही आप इसको हटाते हैं, इसको जैसे ही आप हटाते हैं आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 126। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप गौर करिए, C की वैल्यू हमें पता चल गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत आसान। फिर से देखें, इन दोनों का अनुपात दिया था, मैंने अनुपात के हिसाब से उनको वैल्यू रख लिया। इन तीनों का सम 180 होगा क्योंकि वो रेखीय में अपग्रीत है। x की वैल्यू 18 आ गई, हमने दोनों के एंगल की वैल्यू निकाल ली और इस वाली रेखा में नीचे तरफ हमने रेखीय में अपग्रीत लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो भाई अगले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चेक प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखो 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 कि ट्रायंगल में PQR PRQ के इक्वल है। PQR ये यदि x है तो PRQ भी x है। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने इन दोनों को इक्वल बोला है, हमने इक्वल मान लिया। कह रहे हैं सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, कह रहे हैं PQS मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल, PRT के, इस वाले एंगल के। कितनी सरल बातें हैं भाई, कितनी सरल बातें हैं। कैसे सरल, लो चेक करो। अपन लोग कहेंगे कि ST एक सीधी रेखा है, सबको दिख रही, सबको दिख रही। तो फिर अपन लोग बिंदु Q पर, किस पर, Q पर रेखीय युग्म अभिगृत लगाओ। Q पर रेखीय युग्म अभिगृत लगाओ तो हम कहेंगे हाँ सर, क्या कहेंगे, PQS प्लस PQR इक्वल 180। बोल जाओ, हाँ देख लो ना भाई, Q पर इन वाले का सम इन वाले का सम इक्वल होगा, मतलब 180 होगा। कारण रेखीय युग्म अभिगृत लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बिल्कुल होगा। और भाई जरा R पॉइंट पर आ जाओ। अब बिंदु किस पर, बिंदु R पर, पॉइंट R को देखिए, लगाओ रेखीय अपग्रीत इस पर भी। तो क्या कहेंगे, PRQ प्लस PRT इक्वल 180। कारण भैया ये वाला कारण है रेखीय युग्म अभिगृत वाला। आप चेक करो थोड़ा इतना हिस्सा जो है ना वो किसके इक्वल, 180 के। ये भी किसके इक्वल, 180 के। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि PRQ प्लस PRT इक्वल 180। 180 की वैल्यू क्या है, 180 की वैल्यू है PQS और PQR। हाँ है ना, बिल्कुल है। अब आप देखो PQR और PRQ इक्वल हैं। PRQ को हम x लिख दे रहे हैं, PRT को हम कुछ बोलेंगे नहीं, PQS को बोलना नहीं है, PQR को भी हमने x ले लिया था। आप देखो x और x दोनों तरफ के खत्म हो जाएंगे, चेक कर लो, x और x दोनों तरफ के होंगे खत्म। तो आप इनको कर दीजिए खत्म। कौन बचा, ये बचा। क्या करना था, यही करना था।
आप चेक कर लो। यही करना था भैया, हम तो पहले ही कह रहे थे बहुत इजी है, और देख लो इजी की कहानी। कुछ नहीं किया, मैंने इस लाइन को पकड़ लिया। कौन सी लाइन को? एस टी। ये एस टी, इस लाइन में 2 पॉइंट हैं। कौन से 2 पॉइंट? भाई देख लो कौन से 2 पॉइंट, एक जे क्यू और एक जे आर। हमने पहले क्यू पर लगा दिया रेखीय अपग्रीत, फिर हमने आर पर लगा दिया। दोनों 180 के इक्वल थे, इक्वल करा दिया, निपटा दिया, बचा लिया। जो बचा लिया वो हमारे हित में है। बस यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यस लेट्स मूव। थर्ड नहीं, फोर्थ की तरफ चलते हैं। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन। आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा, तो हम देख पा रहे हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, आप देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है। कोई एतराज नहीं, हमें उससे क्या दिक्कत है। इक्वल हैं तो हैं, रहने दो, इक्वल है। तो कह रहा सिद्ध करो ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ए ओ बी को सीधी रेखा कब बोल सकते हो भैया? सीधी रेखा का प्रमाण होता है, सीधी रेखा का प्रमाण क्या होता है? सीधी रेखा का प्रमाण ये होता है कि यदि उसके किसी भी जगह पर 180 डिग्री का एंगल हो रहा है क्रिएट, अर्थात किसी भी बिंदु पर 180 का कोण बनेगा, तो हम कह देंगे कि तुम सीधी रेखा हो। तुम से मतलब वो सीधी रेखा है। देखो इधर पर x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड के इक्वल है। चेक करो, है ना? बिल्कुल है। तो कह रहा सिद्ध कर दो, बोल दो ए ओ बी एक सीधी रेखा है। भाई अब एक चीज थोड़ा ऑब्जर्व करो, x प्लस वाई w प्लस जेड के इक्वल है, तो इसमें क्या छिपा है? इसमें छिपा बहुत कुछ है। आप देखो ना इधर पर, ये है y और ये है x। इन दोनों का टोटल, इन दोनों के टोटल के बराबर है। चलो अच्छी बात है। अब इन सारी बातों को छोड़ के एक बात पर ध्यान दो। कौन सी बात सर जी? बात जो है कि आप खुद सोचो, पूर्ण कोण के बारे में बताया था मैं। कोई भी बिंदु हो, कोई भी पॉइंट हो, उस पर जितने भी एंगल बन रहे हो, उन सबका टोटल 360 360 होता है। कंप्लीट एंगल की कहानी थी ये। हम कह सकते हैं कि भैया इन गिवन फिगर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल 180। यस बिल्कुल बोल सकते हैं 180। इतने कॉन्फिडेंस में नहीं आओ, 180 मत बोलो राजा, इसको बोलो 360। क्योंकि भाई देखो मैंने सबको जोड़ दिया बेटा। तो देखना x प्लस वाई, कोई पूछे क्यों? क्योंकि ये तो है कंप्लीट एंगल। अरे कंप्लीट एंगल का मतलब क्या कहते हैं उसको? पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। तो x प्लस वाई और भैया w प्लस जेड किसके इक्वल है? x प्लस वाई के। तो हम इसकी जगह पर भी x प्लस वाई रख सकते हैं। x और x का हो गया 2x हो गया, y और y 2y इक्वल 360। भाई दो ले लो कॉमन, x प्लस वाई इक्वल 360। तो फिर x प्लस वाई इक्वल का हो जाएगा 180। प्लीज देख लो। अब देख लो, क्या देख लें? अब ये देख लो कि x और y, मतलब जे हो गया y और जे हो गया x, इन दोनों का टोटल क्या है? 180। किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। बात अपनी पूरी हो गई। क्या कहेंगे अपन लोग? कहेंगे x प्लस वाई इक्वल अपन ने 180 प्रूव कर दिया, तो अपन लोग कह देंगे कि भैया AOB एक रेखा है जिसके O पॉइंट पर बने दोनों एंगल का सम, बने दोनों कोणों का योग 180 है ना? 180 है ना? इट मीन्स जो है कौन सा कोण? रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। इसीलिए
ये ए ओ बी जो रेखा है वो एक सीधी रेखा है। क्या बोला था अभी मैंने कि यदि किसी रेखा के किसी भी बिंदु पर बनने वाले किसी कोण का योग 180 है तो वो सीधी रेखा है। तो भाई देख लो मैंने 180 प्रूव कर दिया। तो हम यही बोलेंगे लास्ट में कि भैया ए ओ बी रेखा के ओ बिंदु पर बने दोनों कोणों का योग 180 है, अतः यो एक सीधी रेखा है। मुझे लग रहा सबकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काय की है बहुत सरल। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आओ जरा 5 की चर्चा करें वृद्ध स्तर पर। 5 चेक करो, 5 चेक कर लो, लो देखो 5 सुनो। 5 कह रहा है कि 5 क्या कह रहा है, 5 जो भी कह रहा है समझते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, और अब गड़बड़ नहीं हो रहा है। आओ जरा मुद्दे की करें बात। कह रहा है आकृति 6.17, ये है आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। हमको दिख ही रहा है कि पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। बड़ी गजब की बात, ओ आर पी क्यू पर लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री है। मतलब समझ रहे हैं ना, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी ओ क्यू। यस, तो कह रहा है किरण ओपी और ओ आर के बीच, किरण ओपी और ओ आर के बीच एक लाइन और है ओ एस। बिल्कुल है, दिख रही है हमें। तो कह रहा सिद्ध करो आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। भाई देखो बहुत ध्यान से देखना है, आराम से देखना है, प्यार से देखना है। चेक करो देखना जरा। क्या हमें पता है कि, ध्यान देना, हमें पता है कि पी ओ क्यू एक रेखा है। उसने ही बोला है, काय को छेड़खानी करेंगे हम उससे। उसने बोला है ना, हाँ बोला है। तो अपन लोग क्या कहेंगे, अपन लोग कहेंगे कि पी ओ क्यू एक रेखा है। तो फिर उस पर बने सभी कोणों का टोटल क्या होगा, 90 होगा, सॉरी 180 होगा। तो अपन लोग क्या कहेंगे, पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस क्यू ओ आर इक्वल 180 काय को रेखीय युग्म अभिगृत से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। भाई देख लो पी ओ की एक सीधी रेखा थी, हमने इन सबका टोटल कर दिया कितना, इतना। जरा गौर गौर 180 हो गया ना। हम क्यू ओ आर को क्या लिख सकते हैं, 90। तो भाई देखो पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल 180 माइनस क्यू ओ आर, और क्यू ओ आर की वैल्यू है 90। तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल क्या हो गया, 90 हो गया ना। तो इसको हम लिख ले रहे हैं 90। सुनो 90। अब देखो गेम की शुरुआत अब हो चुकी है। हालांकि हम पहले इतने को भी 90 बोल सकते थे, लेकिन कोई नहीं। इसको लिखो तुम क्यू ओ आर। अब हम क्या करें, बोथ साइड, दोनों तरफ हम आर ओ एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आर ओ एस। तो देखना पी ओ एस, जब इधर साइड हम आर ओ एस जोड़ेंगे तो 2 इंटू आर ओ एस हो जाएगा, और इधर का होगा क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस। भाई बहुत गजब की बात हो रही है, ध्यान देना। बस है ही असली कहानी इसी लाइन से स्टार्ट हो रही है। ध्यान दो, मैंने क्या करा, मैंने इस साइड एंगल आर ओ एस को जोड़ दिया। वी एड
एंगल आर ओ एस इन बोथ साइड। जब हम इधर आर ओ एस पहले से था एक आर ओ एस और दे देंगे इसको तो ये 2 आर ओ एस नहीं हो जाएगा यार। फिर इधर पर आर ओ एस जोड़ दिया। गुस्सा काहे हो रहा है सर जी? भाई गुस्सा नहीं हो रहा है यार, अरे हो जाता है थोड़ा। लो देखो, हाँ हाँ समझना समझना समझना, इधर देखो, इधर पर 2 आर ओ एस इक्वल, इसको जरा गौर करो पहले तो, चेक करना। क्यू ओ आर इतना है, आर ओ एस कितना है, आर ओ एस इतना है। भाई जब हम इनको जोड़ देंगे, जब इनको जोड़ देंगे इसको पी क्यू ओ आर को आर ओ एस को, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यस, तो इसको जब जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, इतना मतलब क्यू ओ एस, तो भाई साहब जो होगा वो क्यू ओ एस। हाँ जो ये मुद्दा। और देखो इस साइड अपन ने आर ओ एस लिखा ना, पी ओ एस को उस तरफ भेज दो, तो ये हो गया तुम्हारा पी ओ एस। अब क्या करेंगे, लो भाई अब तो गेम ही हो गया, तो क्या कहेंगे, आर ओ एस बराबर 1/2, 2 भेजे देंगे उस तरफ, और एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये देखो, देख लो, चेक कर लो, वाओ ये तो प्रूव ही हो गया। हाँ भाई हो गया ना, कैसे हो गया यार, चलो देखते हैं एक बार और। देखो फिगर में जो ब्लू कलर का फिगर है उसको देखिए, पी ओ क्यू एक रेखा है सीधी, बेशक सीधी है, इस पर सारे कोण 3 कोण बने, एक जे वाला एक जे वाला एक जे वाला, तो इन तीनों का टोटल 180 होगा ना। अब हमने क्यू ओ आर की वैल्यू 90 रख दी। क्यों रख दी, क्योंकि वो कह रहा था कि देखो ओ आर इस पर 90 है, लंब है, तो मैंने रख दिया, उसको 90 भेज दिया, इन दोनों का सम इतना आ गया 90, मतलब क्यू ओ आर। क्यू ओ आर हमने दोनों तरफ जोड़ दिया, क्या, आर ओ एस। जब हम दोनों तरफ आर ओ एस जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 2 आर ओ एस, इन दोनों को जोड़ दो हो जाएगा क्यू ओ एस, और जो पी ओ एस को भेज दो उस तरफ। चेक कर लो, प्रूव हो गया, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर हैगा 6th देखते हैं। देखो 6th कह रहा है, यह दिया गया है कि एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई, लो भाई एक्स वाई ये है एक्स, ये है वाई, और इसको बढ़ा दो कहाँ तक, P तक, सिंपल, P तक बढ़ा दिया। फिर क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड 100% जेड, सोचो जेड 64 90 से कम, इसको जेड मान लेते हैं, तो ये हो गया एक्स वाई जेड, इट मीन्स 64। कह रहा दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, लो खिंच गई आकृति। अब कह रहा है वाई क्यू की एंट्री हो रही है, क्यू की एंट्री धमाकेदार तरीके से करते हैं पर लोग। जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित मतलब भैया जो जेड वाई कोण है एक, और इस कोण को समान 2 भागों में बांट रहा, कौन, वाई क्यू। तो जेड वाई पी ये वाला एंगल है, और इसको वाई क्यू 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 समान 2 भागों में बांट रहा, मतलब समझ रहे हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, समद्विभाजक, बाइसेक्ट करता जो, तो वाई क्यू ने इस पूरे कोण को, किस पूरे कोण को, इस पूरे कोण को जेड वाई पी को 2 समान भागों में बांट दिया। तो कह रहा एक्स वाई क्यू और एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला कोण, और क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती ज्ञात करो। बहुत छोटी बात कर दी यार इसमें, मतलब इतनी सिली बातें, लो समझते हैं। पहले तो एक बात समझो,
कि सबसे पहले तो हम कहने पड़ेगा, क्या कहने पड़ेगा भाई, हमको कहने पड़ेगा कि वाई क्यू जेड वाई पी का सम द्विभाजक है। अरे है ना, तो फिर क्या कहेंगे, तो जेड वाई क्यू, तो कहेंगे इसीलिए जेड वाई क्यू इक्वल काय के है पी वाई क्यू के। चेक कर लो, क्यों, क्योंकि वाई क्यू इसका समद्विभाजक है। मैं क्या इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूँ, सपोज कर लूँ, इतना तो कर ही सकते हैं। मैथ पढ़ रहे हैं अपन लोग, मजाक बना लिया, बोले हम मैथ वाले, हम तो कुछ भी मान सकते हैं, ज़्यादा खतरनाक मत मान लेना। आओ इधर पर। अब अपन लोग कहेंगे एक्स वाई पी एक सीधी रेखा है ना, बिल्कुल है। जब सीधी रेखा है ना, तो इन सब का टोटल ऊपर वालों का 180 होगा। तो अपन लोग क्या कहेंगे, 64, नाम लिख लेना एंगल का, प्लस एक्स बराबर 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 64 होगा ना। तो फिर 2x बराबर क्या 116। सही सोच पा रहा हूँ मैं, और हम कभी गलत नहीं सोचते। 2 5 जा और 2 8 जा, मतलब 58 की इसकी वैल्यू हो गई, 58 इसकी वैल्यू हो गई। पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, तो भैया एक्स वाई क्यू का हो जाएगा 64 प्लस 58। जोड़ना नहीं जानते, इतना नहीं जानते। 8 4 12, 6 5 11 में ऐड कर दो 122। एक आंसर हो गया। अब ये बचा क्यू आई पी, लेकिन क्यू आई पी नहीं निकालना भैया, क्यू आई पी तो अपन निकाल ही चुके हैं। क्यू आई पी का रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती कौन, 360 में से उसको हटा दो। प्रतिवर्ती कौन, 180 से ज़्यादा, 360 से कम। तो क्या ये 180 से ज़्यादा है, नहीं है ना ज़्यादा, तो भाई फिर तो हमें इसको 360 से हटाने पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस भी किया था, है ना, किया था ना भाई, बिल्कुल किया था। इसको पहले हटाओ, तो फिर अपन लोग क्या कहेंगे, क्यू वाई पी मतलब 360, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी का कौन सा एंगल, प्रतिवर्ती। 360 माइनस 58 क्या होगा 302। क्या होगा 302 जे होगा ना इसका प्रतिवर्ती। भाई मजाक में अपन लोगों ने एक एक्सरसाइज 6.1 को निपटा दिया। क्या तुमने भी 6.1 को अच्छी तरह से निपटा पाया? अच्छी तरह का मतलब है कि तुम्हें क्या सारे क्वेश्चन समझ में आए? नहीं आए, एक बार पूरा फिर से वीडियो देख लेना। नहीं आए, उस क्वेश्चन को नोट कर लेना और मेरे पास लाना। मेरे पास कैसे लाओगे? अरे कैसे भी हम तक अपनी समस्या पहुंचाओ। कमेंट में बता देना सर जी ये क्वेश्चन नंबर ये, फिर से बता दूँ, या आईडी वगैरह सबको पता है, आप बता सकते हो, सेंड कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम मीन्स 6.1 से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम, उसका समाधान ही हम लोगों का परम धर्म है। और हम लोग आपके उस समस्या का समाधान अवश्य ही करेंगे। बस हम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं तुमसे कि जितनी मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, क्या उतनी मेहनत आप लोग अपने लिए कर रहे हैं। मेरे लिए क्यों करोगे भाई, तुम्हारा अपना है ये, अपने लिए कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारा भी यही धर्म है कि अपनी भलाई उसमें है जो हमारे कैरियर को एक नई दिशा दे सके, हमारे रिजल्ट को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके।
तो हमें उस तरीके के बारे में, उस रास्ते के बारे में सोचना होगा और सोचेंगे, मिलकर चलेंगे पर लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई आप प्लीज़ इस एक्सरसाइज को ठीक तरीके से कर लीजिएगा। अगली एक्सरसाइज कुछ नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल, खूब रहिए खुश। टाटा, बाय बाय।